दोस्तों पाइथन के क्विज नंबर 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें बेसिकली आपके पाइथन के कोडिंग स्किल्स जो है बहुत हाई लेवल में इंप्रूव हो जाएंगे। और ऑलरेडी आप जैसे कि देख सकते हो हम क्विज नंबर 15 तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो भी अगर नया पर्सन है मैं उसको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल को देख रहे हो तो आप इस प्लेलिस्ट को जो कि आपको आई बटन में दिख रहा होगा एक बार ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जहाँ पे मैं क्विज नंबर 1 से लेकर अभी तक जितने भी है हर एक में मैं दो दो क्विज देते रहता हूँ, ए एंड बी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एकदम लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस आपको मिलते हैं विद एक्सप्लेनेशन। मतलब मैं कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, तो जो कंटिन्यू बने रहा है यहाँ तक, तो थैंक यू सो मच। अभी और बने रहिए और आपको लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्विज नंबर ए में जैसे कि आप देख सकते हो L1 है, जिसमें 1 2 3 करके एक हमने एक लिस्ट दिया है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और दूसरे में L2 में ABCD करके हमने 4 एलिमेंट दिए। जिप नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू डालने वाले, जो कि होगा जिप फंक्शन का वैल्यू, जिसमें L1 और L2 हम जो है उसको हमने पास किया है। ठीक है, प्रिंट हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट जिप्ड। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं, और ये जो है आपके सामने जो है ये चार चार जो है ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो अभी मुझे बताइए, वीडियो को पॉज करिए, ड्राई रन करिए, और मुझे बताइए कि इनका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है। कमेंट आउट करिए, और अगर नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो में बने रहिए, मैं अभी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो पॉज करके मुझे आंसर जो है कमेंट डाउन किया, और प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन मत देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो भी आप एक कमेंट करिए कि भाई समझ में नहीं आया, तो नॉट अंडरस्टूड। तो इससे मुझे पता चलेगा किन किन को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं कोई और चीज़ें भी एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो वैसे तो इसमें वीडियो एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ, तो आप बस देखते रहिए। तो देखिए हमारे पास दो लिस्ट है, जिसमें कि पहले लिस्ट में एक इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स है 1 2 3, और दूसरे में हमारे पास है 4 अल्फ़ाबेट्स ABCD। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो लिस्ट 1 में हमारे पास 3 एलिमेंट है और लिस्ट 2 में 4 एलिमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिप नाम की वेरिएबल में जिप फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जिप फंक्शन आपको पता होगा कि दो इटरेबल्स होता है ना, उनको पैर वाइज कर देता है। जैसे कि अगर अभी अपने पास L1 L2 है, तो L1 का वैल्यू के साथ L2 का जो वैल्यू है उसको पैर करके हमको न्यू वैल्यू वहाँ पे दे देगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू किस में देता है पता है, टप्पल्स में देता है। ये चीज़ आपको याद रखना, जिप फंक्शन जो है टप्पल में देता है। तो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है आपको बताता हूँ मैं। L1 L2 को हमने जिप किया, इसका मतलब 1 A के साथ होगा, 2 B के साथ होगा, और 3 C के साथ होगा। अब आप बोलोगे अरे यार टाइटन्स भाई तो D बच गया, अभी D किधर से आएगा, इसका तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब ये तो एरर हो जाएगा, है ना, हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई ऑप्शन A एरर है ना। तो गाइज बेसिकली आप यहाँ पे रॉन्ग हो, इसका जो आंसर है वो एरर नहीं आएगा, ये एरर थ्रो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, सिंपल, 1 का A, 2 का B, 3 का C। अब आप बोलोगे यार टाइटन्स में डी किधर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिप फंक्शन का दोस्तों काम ही यही है कि वो जो शॉर्ट इटरेबल्स है वहीं तक रुक जाता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है और ABCD है, तो 1 2 3 तक क्या है, 1 2 3 ये 3 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट है। तो शॉर्टेस्ट अपना इटरेबल क्या हुआ, ये है ना। देखिए लिस्ट एंड सेट जो भी होते हैं अपने, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें इटरेबल्स होते हैं, हम इनको इटरेबल्स बोलते हैं। तो L1 जो है बेसिकली वो क्या है, 3 एलिमेंट है, इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट इटरेबल है। अगर आप इन चीज़ को उल्टा कर दो, मतलब अगर मैं L2 को ऊपर लिख दूँ, समझे L2 को ऊपर लिख दिया और L1 को नीचे लिख दिया, तो भी ये सेम चीज़ें होगी। कैसा होगा, A1 B2 C3 ऐसे ही होगा, तो डी को वो स्किप ही कर देगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए ना तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि 1A 2B और 3C। ठीक है, ये जो है दोस्तों बेसिकली जिप फंक्शन का अपना ये है। तो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जिप फंक्शन क्या करता है। जिप फंक्शन जो है दो इटरेबल्स को एक पैर बनाता है, टप्पल्स में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे लिस्ट में क्यों आया, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा है कि भाई इसको लिस्ट में दे दो, वरना आप देखोगे ना यहाँ पे देखिए इसने टप्पल्स में दिया है चीज़ों को। ठीक है, तो हम इसको एज ए लिस्ट में चाहते थे, इसलिए हम लोग ने इसको लिस्ट में लिखा, तो इस तरीके से वैल्यू आया। तो ये टप्पल्स में कन्वर्ट करता है और ये शॉर्टेस्ट इटरेबल तक रुक जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे एलिमेंट 5 भी होते हैं ना, तो वो 3 तक, मतलब 1 का A, मतलब 1A 2B 3C ऐसे ही करके वो छोड़ देता, बाकी D और E को स्किप कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पास मतलब ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको दूसरा बता देता हूँ जल्दी से, ये वाला हम देखते हैं। ठीक है, और ऊपर का जो आउटपुट है मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं ये भी आपको समझा दूँ, ये क्वेश्चन भी तो एक बार साथ में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए हमारे पास है और हमारे पास है ये
एस्टेरिस्क बी, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट बी भी कहते हैं, और सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 5 जो है एलिमेंट्स दे दिया, एक लिस्ट में 5 एलिमेंट्स दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करिए। तो आइए दोस्तों, आपने वीडियो पॉज किया होगा, ठीक है, एंड मुझे प्रॉपर आंसर दिया होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्यों, क्या होगा ना गाइस, देखो ए एंड सी जो कि बेसिकली एक सिंपल वेरिएबल है, ठीक है, सिंपल वेरिएबल है ए एंड सी। इसका मतलब इसके अंदर कोई एक ही वैल्यू बाइंड हो सकता है, कोई मल्टीपल वैल्यू बाइंड नहीं हो सकते। बट अब देखिए, आपको यहाँ पे अलग है ना बी दिख रहा होगा, एस्टरिस्क बोलते हैं बेसिकली इसको, है ना, कंप्यूटर टर्म्स में जो है। और यहाँ तो हम इसको स्टार भी कहते हैं, ठीक है। इस स्टार बी को हम एज अ स्टार अभी पकड़ के चलते हैं, हम इसको स्टार बोलेंगे। स्टार बी जो है, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है पता है, एक्सटेंडेड इटरेबल अनपैकिंग। क्या बोला जाता है इसको, एक्सटेंडेड इटरेबल अनपैकिंग। मतलब अभी समझो यहाँ पे क्या होगा, ए में 1 आ जाएगा और सी में क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट आएगा। सिंपल, ए में फर्स्ट एलिमेंट और सी में लास्ट एलिमेंट। बाकी बीच में जितने भी है, जैसे 2 3 4 है, अगर यहाँ पे 5 6 लिख दो तो 6 सी में आ जाएगा, और 2 से लेके 5 तक है वो बी में चले जाएंगी। क्यों, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ पे होता है। समझिए, मेरे पास एक लिस्ट है और उसमें मुझे वैल्यू पता ही नहीं, मुझे वैल्यू कितना डालना है। या तो ऐसा हो सकता है कि मैंने यूज़र से मुझे एलिमेंट्स लेना है और मुझे एग्जैक्टली पता है ना यूज़र कितने में डाल सकता है। अभी यहाँ पे 5 है तो यूज़र शायद 8 डाले, 10 डाले, 20 डाले, 15 डाले, वॉटेवर जो भी डाल सकता है नंबर, ठीक है। लेकिन मुझे उन एलिमेंट्स को पर्टिकुलर 3 में, ए बी सी वेरिएबल्स में मुझे बाइंड करके प्रॉपरली रखना है। तो तब ये चीज़ें काम आती है, और ये चीज़ें दोस्तों बहुत सारे हर जगह पे काम आती है। जैसे कि फंक्शंस में भी हम है ना क्वार्क्स यूज़ करते हैं हम, जैसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये तो अलग है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, बट उसमें भी आप देखना ये ऐसे स्टार्ट वाली चीज़ें भी यूज़ होते हैं कि जब अगर हमको पता नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स कितने पास हो सकते हैं, तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है कि देखो हमको क्या होगा, ए में तो पहला एलिमेंट लग जाएगा और सी में ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट ले लेगा। बाकी एस्टेरिस या स्टार बी है, इसमें क्या होगा, ये बीच के जितने भी होंगे ना सब डाल देंगे। जैसे अगर 1 से 10 होगा तो ए में 1 आ जाएगा और सी में 10, और बाकी 2 से लेके 9 तक है ना ये बी में आ जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ना एक बार साथ में प्रिंट करता हूँ और आपको आंसर बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। ये देखिए, पहले का मैंने आपको बोला था 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, सिंपल। और यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 1 यहाँ पे ए में चले गया, 5 जो है लास्ट एलिमेंट में चले गया, और 2 से लेके कुछ 4 है वो इसमें चलेगा। अगर मैं समझे दोस्तों यहाँ पे 6 डालता हूँ, देखिए 6 क्या होगा, सी में चले जाएगा। ओके, मैं आपको प्रिंट ही करता हूँ ना यहाँ पे, देखिए ये देखिए 6 लास्ट में चलेगा, और जो बीच के जितने भी एलिमेंट है वो बी में आ गए, स्टार बी में। तो बेसिकली स्टार बी को हम क्या बोलेंगे, वापस से बोल रहा हूँ, एक्सटेंडेड इटरेबल अनपैकिंग, ठीक है। क्या हो रहा है, हम अनपैक कर रहे हैं ना चीज़ों को। बेसिकली ये जो देखिए ये जो लाइन है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स में अनपैकिंग कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये बी जो है ये अपना एक्सटेंडेड इटरेबल अनपैकिंग होता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट पता चली, अगर आपको नया लगा, आपको अच्छा लगा, तो आप इस क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल के कंटेंट ज़रूर देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने ऐसे क्विज डाला और अभी 15 वीडियो अपलोड हो चुका है। इसका मतलब और भी बहुत सारे आने वाले। पाइथन प्रोजेक्ट नाम का एक प्लेलिस्ट है वो भी आने वाला है, मतलब वो तो आ चुका है, उसमें और भी वीडियोज़ अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।